लेकिन वो तो मोदी को तानाशाह कहती हैं। वो मेंटली वीक है। ये सवाल ही तो पूछ रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बड़ा वर्ग कह रहा है। तो बड़ा वर्ग जब उसमें से कुछ जाहिल हो जाएंगे तो क्यों नहीं कहेगा। ये पता नहीं इसको कहाँ से साहित्य और गायकी और गायिका बना दिया गया, हमको तो पता नहीं चला। मानते हैं कि व्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है? मानते हैं? अब मैं कैसे मान लूँ। नेहा सिंह राठौर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित नाम चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि 400 से ज़्यादा एलिगेशन उनके ऊपर लग चुके हैं। बार बार वो सरकार को लेकर के सवाल पूछ रही हैं और सिर्फ नेहा सिंह राठौर ही नहीं, कई ऐसे नाम हैं। और जैसे खान को ही देख लीजिए, प्रोफेसर खान, हालांकि उनकी जमानत हो गई है। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एडवोकेट सौरभ तिवारी जी है, हम उनसे बात करेंगे। तो किस तरह आप देखते हैं नेहा सिंह राठौर को? वो कमेंट के लायक है लेडी। वो मैं उसको नहीं समझता। उसका ट्विटर देखिए, वो पूरा पैसा कमान। मैंने आपसे क्या कहा, इस मुल्क में राजनीति जो करनी है ना, वो पर्सनल चीज़ों के लिए अपने आप को आगे वो प्रोजेक्ट कर रही है। लोग समझ रहे हैं कि वो सरकार के विरोध कर रही है, ऐसा नहीं है जी। उन सबको खाना दाना उसी से मिल रहा है, समझिए इस चीज़ को। और रही बात FIR की बात, तो देखिए गाना गाने पे कुछ लोग करें, गाना गाने पे क्या FIR? आप ये बताइए, वो चिढ़ा चिढ़ा के गाना क्यों गाती है? आप समझ रहे हैं उसके वो क्या है? उसके पास आवाज़ है क्या? वो साहित्य बहुत ज़्यादा जानती है? साहित्य की किताब उठा के 5 लाइन फेसबुक पे व्हाट्सएप पर डाल देने से कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हो जाता है, जो आजकल किया जा रहा है। ये सरकार को जो टारगेट कर रही है, तो भाई विपक्ष तो होना चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से, जैसे कि युद्ध काल में मैं उसके इंटरेस्टेड उसको फॉलो नहीं करता, बट चीज़ें वो अब मीडिया सामने है तो बोलना तो पड़ेगा, वो देखना पड़ता है। तो उसको मैं देख रहा था कि वो तो सेवर पनिशमेंट उसको होना चाहिए। ऐसे लोगों को एक अलग लॉ लाना चाहिए, उनको सेवर पनिशमेंट, उसको आम आदमी से अलग ट्रीट करना चाहिए। हिटलर शाही ऐसे लोग साथ करना चाहिए, मेरा जो मामला। लेकिन वो तो मोदी को तानाशाह कहती हैं। वो मेंटली वीक है, मानसिक जी। क्योंकि उसका अगर युद्ध पे इस तरह के कमेंट वो कर रही थी, उसको नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। कि सिंदूर उंदूर तमाम, अरे कोई प्रतीकात्मक हमारे प्रधानमंत्री जी बोल ही दिए कि सिंदूर हमारे लहू में है, तो अब सिंदूर लहू में खोजिएगा आप। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो पागल लोगों की बड़ी जमात हमारे हिंदुस्तान में खड़ी हो गई है, समझ रहे हैं ना, जिनका प्रॉपर इलाज वो सरकार और कानून हमारा करेगा। बट मैं उसको पर्सनली यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अपनी गायकी को आगे बढ़ाओ, बट ये सब मत करो। लोगों को कहना है कि एक औरत को प्रधानमंत्री, मतलब लोग एक औरत को नहीं झेल पा रहे हैं, सवाल ही तो पूछ रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बड़ा वर्ग कह रहा है। तो बड़ा वर्ग जब उसमें से कुछ जाहिल हो जाएंगे तो क्यों नहीं कहेगा? आप बताइए, उसके पास क्या है, उसका नॉलेज क्या है उसका? उसको तो रवीश कुमार उसको प्रोजेक्ट शुरू में किए, धीरे धीरे उसको रवीश प्रोजेक्ट करने वाले रवीश कुमार हैं। उसके पास क्या नॉलेज है, क्या इन डेप्थ है उसके पास? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं बहुत उसको डिसलाइक इसलिए करता हूँ कि उसका वे ऑफ अप्रोच जो होता है ना, केवल कमाई खाई का होता है। कि ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो, उसका बस मोटिव ये दिखता है कि विपक्ष से, मान लीजिए यहाँ से सपा, चाहे फंडिंग वगैरह का मामला है क्या? बिल्कुल है। आप देखिए ना, ट्विटर देखिए ना, ज़्यादातर लोग का यही से हिसाब किताब है कि वो ऐसा इस अप्रोच में बोलेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे ही बिरादरी के लोग जो है कि डिफेंस उनको कर रहे हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल साहब का अपना चली गई, वो उसको लगता है कि उन्होंने तो शो भी किया था, उनके साथ किया था, लेकिन हर बार चीज़ें काम नहीं करती हैं। अब मैं एडवोकेट का काम है डिफेंस करना, तो उस पर तो नहीं जाऊंगा कि नहीं करना चाहिए, उनको डिफेंस करना चाहिए, वो अलग चीज़ है। बट ऐसे इसको, ये लेडी पता नहीं इसको कहाँ से साहित्य और गायकी और गायिका बना दिया गया, हमको तो पता नहीं चला कि कब से ऐसे लोग हिंदुस्तान में, गिरिजा देवी से लेकर तमाम लोगों का नाम है, और ऐसे लोग गायकी, तो ऐसे तो सड़क चलते हमारे कई लोग मिल जाते हैं। लेकिन देखिए वकील साहब, आपकी अपनी विचारधारा है, लेकिन एक बात को समझिए कि कपिल सिब्बल जैसा देश के बड़े वकीलों में से एक है, सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन भी हैं, बार काउंसिल के, और उन्होंने इन्वाइट किया अपने शो में। देखिए तो यानी इन्हें कहीं ना कहीं फेम दिया जा रहा है ना। आप ये बताइए कि नकारा तो नहीं जा सकता। कपिल सिब्बल राज्यसभा कैसे गए हैं? कपिल सिब्बल साहब किसने भेजा है? सपा ने। समझ रहे हैं ना। अब तो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी डाली जाएगी कि रोहिंग्या को लाना चाहिए, और हमारे जो है कि वकील साहब हैं
प्रशांत भूषण साहब तो वो कर रहे हैं, तो उनका एक एडवोकेट उनका काम है, बट पर्सनली मुझसे आप पूछेंगे तो मैं डिसएग्री करूँगा। जैसे आपने कहा मैं डिसलाइक करता हूँ, लेकिन अब मेरा सवाल इसलिए बनता है आपसे, वो एज ए इंडिविजुअल उसको डिसलाइक नहीं करता हूँ, उसके जो अप्रोच विचारधारा अपना वो रखे, नहीं विचारधारा से मैं किसी से नफरत क्यों करूँ, बट उसका अप्रोच पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो सरकार के खिलाफ जाती है करती है, मैं बस उसको कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना है। हाँ। और अच्छा, अभी देश में जो लगातार मुकदमे हो रहे हैं, पोस्ट लिखने पे मुकदमे हो जा रहा है। एक जगह मैं ये पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ लिख दिया था, उसको पुलिस जो है नंगे पाँव चला रही थी, मतलब नंगे पाँव उसको चला रही थी ज़मीन पे, धूप बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो नंगे पाँव इस तरह से चला रही थी। तो लिखने पर क्या इससे पहले भी कभी देश में ऐसा हुआ है? एक दौर ऐसा आया है क्या? हम अब किस उस दौर में, जैसे रवीश भी अक्सर, आपने रवीश का नाम लिया था, तो रवीश भी अक्सर ये कहते हैं कि लोकतंत्र जो है फिलहाल तो देखा जाए तो पत्रकारिता तो वेंटिलेटर पहुंच गया, और व्यक्ति की आज़ादी के नाम पे इस समय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है इस देश में। एक बात जान लीजिए, तानाशाही चल रही है। पत्रकारिता वास्तव में बहुत ढलान पे है, इसमें कहीं मैं सहमत हूँ। जो बाजारीकरण जब हो जाएगा ना, ये क्या होगा कि ये पूरा बाजारीकरण हो गया, कॉर्पोरेट आ गया। अभी प्रिंट मीडिया का अस्तित्व बना हुआ है, लेकिन अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, तो कॉर्पोरेट वहाँ घुस गया, और इस तरह से मैं कोई चाहता हूँ कि इंटरवेंशन वहाँ पे कम से कम हो, और एक बैलेंस अप्रोच लेके चले। लेकिन आप इतना बताइए कि जो बाकी जगह जो आप बता रहे हैं कि केस हो गया, पैदल चलाया, तो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में मानवाधिकार है, हम यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी हमने उसको अप्रूव किया है कई प्रोविज़न। तो मुझे ही ऐसा लगता है कि उसको अगर इन्वोक करिएगा तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ज़्यादती कर पाएगी। और अब एक आध केस तो मान लीजिए अलग इशू है, बट ये है कि सरकार कोई भी हो, इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लेकिन जो मीडिया जो है वो भी तो एक कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये सत्ता पक्ष है, तो एक अलग दो कॉर्नर बन गए हैं ना। सत्ता पब्लिक मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, तो कौन निष्पक्ष है यहाँ पे? जिसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं, सबको कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, वो कौन सा निष्पक्ष है जो गोदी मीडिया को गोदी मीडिया? ये कहना है कि कोई भी मीडिया हो, सरकार का इंटरवेंशन कम होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें वर्तमान सरकार को दोष देना गलत बात है। ये पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय भी हस्तक्षेप बहुत तेज था, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं था, हर दौर में हुआ है, लेकिन एनी हाउ पहले हुआ तो इसका मतलब अभी हो रहा है या होगा, मैं इसको नहीं मानता। सर, मीडिया एक निष्पक्ष संस्थान होनी चाहिए, बट जब बाजारीकरण, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मीडिया संस्थान केवल पैसे के पीछे भागेंगे तो वहाँ पे कहाँ होगा? आप बताइए, इतने 24 घंटे का शो चलाना है, तो रफ्तार, तो ये तो वो, मैं तो न्यूज़ चैनल में नहीं देखता। हाँ जी, ठीक है। टीवी बंद कर दिया आपने। आखिरी सवाल, मानते हैं कि व्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है? मानते हैं? अब मैं कैसे मान लूँ? मैं आपके सामने बोल तो रहा हूँ, कहाँ हनन हुआ मेरा? नहीं, कुछ लोग जैसे बहुत लोग ऐसे जेल में चले जा रहे हैं, वो पकड़ के जेल ले जाया जा रहा है, उस तरह से जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। अब बताइए कि जो कमेंट युद्ध काल में जो एक लेडी का आपने नाम लिया, अगर वो उस प्रकार के बेवकूफ़ी हरकत करती है तो उसका लेडी तो आज़ाद है, होना चाहिए। लेडी तो आज़ाद है, राठौड़ तो आज़ाद है ना, नेहा सिंह राठौड़ कहाँ? मुकदमे तो हो रहे हैं, बस FIR होते जा रहे हैं, गाने बनाती जा रही है। कानून का सिकंजा जो है ना, अगर आप गलत करेंगे तो कानून का सिकंजा को इतना हल्के मत लिया करिए आप, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है चीज़ें आएंगी। अगर आप समझ जाइए ना, गलत कर रहे हैं समझ जाइए, ऐसा नहीं है कि आप ऑल टाइम यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। आप जो कर रहे हैं ये दौर है, यही आदत बनी रहेगी, किसी न किसी दिन तो कानून सबके लिए बराबर है ना। आप विपक्ष पक्ष सब पे कानून लागू हो रहा है, प्रधानमंत्री के लिए तो बराबर है ना, बिल्कुल विशेष छूट है उसमें, बट क्यों नहीं भाई, उस पद पे हैं वो, है ना, उनको तो उसका है ही, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, सबको अपना वो है, वो जो बोलते हैं करते हैं। एक मैं विपक्ष पक्ष हूँ, तो मुझे तो बस यही लगता है कि सबको आज़ादी होनी चाहिए। तो ये तो हमारे विथ सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये संविधान में भी कहता है ना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब संविधान में कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, बाबा साहेब का संविधान, संविधान का एक धारा सेक्शन पूछ दीजिए, ऐसा नहीं चलता है ना। हमारे देश में प्रोफेसर BN राव से लेकर सब लोग हुए, लेकिन राजनीति ने ला दिया
अंबेडकर साहब को। अंबेडकर साहब को सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब लोग करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग का योगदान खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस देश की मुल्क की सियासत किस रूप में जा रही है मैं तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सौरभ तिवारी जी, धन्यवाद।